हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। महामारी में मारामारी, ऑक्सीजन न मिलने से हिसार के निजी अस्पताल में 4 घंटे में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत, परिजन ने किया हंगामा। कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। इसी बीच रविवार रात हिसार के एक निजी अस्पताल में भी 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद मृतकों के परिजन अस्पताल को और अस्पताल प्रबंधन सरकार को कोसता नजर आ रहा है। सोमवार सुबह अस्पताल में खासा हंगामा हुआ। अभय चौटाला बोले, सरकार की मिलीभगत से दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी चरम पर है। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों की तादाद बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश में हालात कितने नाजुक हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रविवार को रेवाड़ी और गुरुग्राम में ऑक्सीजन नहीं मिलने से 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी चरम पर है। आज कोरोना से संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन, जिसकी कीमत लगभग 2500 रुपए है, वो कालाबाजारी के कारण 40,000 रुपए में मिल रही है। मुनाफाखोर सरकार में बैठे लोगों से मिलीभगत कर सरेआम दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी का धंधा कर रहे हैं। शहर के 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लगा साप्ताहिक लॉकडाउन, लोगों ने की सराहना। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। बता दें कि इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 सप्ताह के लिए 2 मई शाम 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस कड़ी में जब माइक्रो कंटेनमेंट जोन का दौरा किया गया तो देखा गया कि बाजार बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनजर जिला में धारा 144 भी लागू की गई है। इसके तहत 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों को बगैर अनुमति के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। महामारी से प्रशासनिक हानि, कोरोना वॉरियर की मौत। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कई दिन एम्स में भर्ती थे हरियाणा पुलिस के डीएसपी अशोक कुमार। कोरोना संक्रमण से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। यह सिर्फ आम आदमी को ही नहीं बल्कि किसी को भी चपेट में ले सकता है। सोमवार को इस महामारी ने हरियाणा पुलिस का एक काबिल अफसर छीन लिया। अशोक कुमार नाम के यह अफसर झज्जर में डीएसपी के रूप में सेवारत थे और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई दिन से एम्स में भर्ती थे। अशोक कुमार का जन्म 6 जून 1971 को सोनीपत जिले के गांव थाना में हुआ था। प्रदेश के कई जिलों में सेवा दे चुके अशोक कुमार वर्तमान में झज्जर जिले के थाना बादली और थाना सदर बहादुरगढ़ के पर्यवेक्षण अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से 20,000 रेमडेसिविर टीके मांगे। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की संकट की इस घड़ी में कोरोना पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार से 20,000 रेमडेसिविर टीकों की मांग की है, जिसमें से 1,000 टीके उपलब्ध हो चुके हैं और 3,000 टीके कल तक मिल जाएंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार लोगों को समय पर दवाएं एवं ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार से मिलने वाले इन 20,000 रेमडेसिविर टीकों में से 10,000 टीके निजी अस्पतालों के लिए और 10,000 टीके सरकारी अस्पतालों के लिए होंगे, ताकि निजी एवं सरकारी अस्पतालों में दाखिल मरीजों को समय पर टीका लगाकर उपचार किया जा सके। दुकान पर बैठे सुनार को सरेआम गोलियों से भूना। कार में सवार होकर आए थे बदमाश। बेखौफ बदमाशों ने सोमवार को सोनीपत के खरखौदा स्थित दिल्ली रोड पर सुनार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक मनोज को 5 गोलियां लगी हैं। अज्ञात बदमाश कार में सवार होकर आए थे। इस वारदात की सूचना मिलते ही सोनीपत खरखौदा थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सोनीपत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, प्राइवेट अस्पतालों पर पूरी नजर रखी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर के लिए भी सरकारी कोटा निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री सोमवार को पानीपत रिफाइनरी स्थित ऑक्सीजन प्लांट का दौरा कर ऑक्सीजन की मौजूदा स्थिति का जायजा ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। सरकार ने जितना कोटा तय किया है उस हिसाब से ऑक्सीजन मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, रेमडेसिविर आदि आवश्यक सेवाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने व कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त हिदायतें दी गई हैं। कालाबाजारी पर हाल में
लगाम लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाने वाले साइट का भी दौरा किया और उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह को ऑक्सीजन प्लांट के सामने वाले स्थान पर ही जगह का चयन कर अस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में बुधवार से अस्पताल में 250 बेड तैयार करने शुरू किए जाएंगे। इनका 3 दिन में ढांचा खड़ा हो जाएगा। पानीपत ऑक्सीजन की कमी के चलते प्राइवेट चालकों ने बंद की एम्बुलेंस सेवा। पानीपत में बेशक ऑक्सीजन प्लांट हो, लेकिन इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब निजी एम्बुलेंस चालकों को ही ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से चालकों ने अपने एम्बुलेंस खड़ी कर दी है। क्योंकि जिन मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में प्राइवेट चालक ऑक्सीजन न होने की वजह से परेशान है। ऑक्सीजन की परेशानी की वजह से मरीजों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, अब निजी एम्बुलेंस चालक भी इसकी वजह से परेशानी में हैं। लाल डोरा मुक्त योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के 1,76,579 लोगों को दिया प्रॉपर्टी कार्ड। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बीते साल 26 जनवरी को शुरू की गई लाल डोरा मुक्त ग्राम योजना ने काफी रंग लाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वर्चुअली तौर पर हरियाणा के 1308 गांवों को 1,76,579 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश में सबसे पहले करनाल जिला के सिरसी गांव से गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2020 को की थी। पिछले वर्ष 24 अप्रैल को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर यह स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी और यह अब पूरे देश में लागू की गई है। ऑक्सीजन संकट पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक्शन में। गुरुग्राम और रेवाड़ी में जांच के आदेश। ऑक्सीजन संकट के बीच हरियाणा के गुरुग्राम और रेवाड़ी में कई लोगों को ऑक्सीजन न मिलने के चलते जान जाने की खबर के बाद सरकार सख्त मूड में आ गई है। इन खबरों पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया। अनिल विज ने गुरुग्राम और रेवाड़ी में जांच बिठाने के आदेश दे दिए हैं। विज ने कहा कि इस मामले में अगर किसी की नालायकी हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विज ने कोरोना संकट को लेकर ट्वीट कर IM से अपील की है। कैथल के DC की 2 टूक। अगर लोगों ने लापरवाही बंद नहीं की तो बनेंगे कंटेनमेंट जोन। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कम पड़ते जा रहे संसाधनों को लेकर प्रशासन में हलचल शुरू हुई। DC सुजान सिंह ने संबंधित अधिकारियों की आपात बैठक अपने कैंप कार्यालय में बुलाई और इंतजामों को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया। स्पष्ट संकेत के दिए गए हैं कि किसी एरिया में अगर ज्यादा पॉजिटिव केस पाए जाते हैं वहां पहले की तरह कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। सिविल सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गत दिवस हरियाणा में 10,985 लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, जबकि 64 मरीज कोरोना से जंग हार गए हैं। गुरुग्राम में 11, फरीदाबाद में 10, हिसार में 7, करनाल में 6, सोनीपत और अंबाला में 5, सिरसा में 4, रेवाड़ी और पंचकुला में 3, कुरुक्षेत्र, भिवानी, झज्जर और कैथल में 2 तथा जिंद, फतेहाबाद में 1 मरीज की मौत हुई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पानीपत में कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। रोहतक PGI में नए कोविड मरीजों की भर्ती पर रोक। 285 बेड, 305 एडमिट, 18 का स्ट्रेचर पर इलाज। PGI में हालत बेकाबू हो गए हैं। दिन रात काम करके अधिकारी अब तक की स्थिति को संभालते हुए थे, लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल चुकी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण नए कोविड मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ट्रॉमा सेंटर में अब नए संक्रमित भर्ती नहीं किए जाएंगे। PGI में जैसे ही ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी नए मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। यहाँ गौर करने लायक है कि PGI में फिलहाल 285 बेड कोविड मरीजों के लिए है, जबकि 308 मरीज यहाँ भर्ती हैं। करीब 200 वेंटिलेटर बेड समेत सभी बिस्तर फुल हैं। 18 मरीजों का इलाज स्ट्रेचर पर चल रहा है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दाहिया ने रविवार शाम 8 बजे से नए संक्रमितों की भर्ती पर पाबंदी लगाई है। कुमारी सैलजा ने फिर दी खट्टर को सलाह। प्रदेश में तेजी से चलाना है टीकाकरण अभियान तो करें यह काम। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की बात कही थी। वहीं आज सोमवार को उन्होंने एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कुछ उपाय बतलाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर चलाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की सहायता लेनी चाहिए। हरियाणा में 13 माह पर भारी पड़े 25 दिन 1.25 लाख पॉजिटिव।
हरियाणा पर अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस ऐसा कहर बनकर टूट रहा है कि पिछले साल मार्च में शुरू हुए कोरोना वायरस के प्रसार के 13 महीनों पर चालू माह अप्रैल के 25 दिन भारी पड़े हैं। मसलन अप्रैल माह के 25 दिन में रविवार तक करीब 1.34 लाख लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं और 612 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वैश्विक कोरोना महामारी की दूसरी नई लहर का कहर देश में जिन 18 प्रदेशों में ज्यादा है, उनमें हरियाणा का नाम भी 13वें पायदान पर शुमार में है। प्रदेश में कोरोना काल के 13 महीनों यानी 31 मार्च 2021 तक कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 2,90,800 थी, जिनमें 2,77,919 लोग ठीक हो चुके थे और 9,726 सक्रिय मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा था, जिनमें से 129 गंभीर मरीज ऑक्सीजन और 29 वेंटिलेटर पर थे, जबकि 3,155 संक्रमित लोग कोरोना काल बनकर अपनी जीवन लीला खत्म कर चुके थे। हरियाणा ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बड़ी संख्या में नए एवं सक्रिय कोविड-19 मामलों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार से राज्य को पहले आवंटित किए गए ऑक्सीजन के कोटे के अलावा जमशेदपुर, झारखंड से 40 MT प्रतिदिन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का आग्रह किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित ऑक्सीजन के 162 MT कोटे को बढ़ाकर 270 MT प्रतिदिन करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोविड के 69,384 सक्रिय मामले और रोजाना सामने आ रहे हैं। 10,000 नए मामलों को मद्देनजर ऑक्सीजन का आवंटित किया गया। 162 MT कोटा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के इस कोटे को बढ़ाकर 270 MT किया जाना चाहिए। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 25 HCS और 1 HPS का तबादला। हरियाणा सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सरकार ने 25 HCS अधिकारियों और 1 HPS अधिकारी के स्थानांतरण एवं नियुक्ति के आदेश जारी किए। गांव बाल जाटान में 15 दिन में तैयार होगा 250 बेड का कोविड अस्पताल, सीएम ने किया निरीक्षण। देश भर में कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। पानीपत के निजी अस्पताल में कोरोना के लिए रिजर्व किए गए बेड फुल हो चुके हैं। इसको देखते हुए शासन और प्रशासन की ओर से मतलौड़ा रिफाइनरी के पास स्थित गांव बाल जाटान में 500 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जाएगा। अगले 15 दिनों में 2500 बेड तैयार करने का दावा किया गया है। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने गांव बाल जाटान का निरीक्षण करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में पानीपत के लोगों के लिए राहत की खबर है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिला के साथ आसपास के लोग भी इलाज के लिए पानीपत पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में 24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। कोरोना मरीजों के स्वजन द्वारा डॉक्टरों से अभद्रता की खबरें सामने आने के बाद अस्पताल में पुलिस तैनाती कर दी गई है। जिले के सभी ऐसे अस्पतालों में जिनमें कोरोना मरीज हैं, अब 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके लिए 600 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वो रोटेशन के आधार पर ड्यूटी करेंगे। सभी अस्पतालों में डॉक्टर एवं कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ ही वे आवश्यक पड़ने पर मरीजों की भी सहायता करेंगे। अफवाह फैलाने वालों के ऊपर विशेष रूप से नजर रखेंगे। जेल में बंद कैदियों से मिलने का समय घटा। अब माह में केवल एक बार होगी मुलाकात। कोरोना का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। जेल प्रशासन ने जेल में बंद कैदियों और बंदियों को कोरोना से बचाने के लिए विशेष प्लान तैयार किया है, जिसके तहत जेल में उनके परिजनों से मिलने का समय घटा दिया गया है। नए आदेशों के तहत माह में केवल एक बार ही मुलाकात हो सकेगी। हालात को देखते हुए यह मुलाकात भी बंद की जा सकती है। साथ ही नए मामलों में आने वाले बंदियों को पहले अलग बैरक में आइसोलेट किया जाएगा ताकि अन्य कैदियों को कोरोना से बचाया जा सके। जरूरत पड़ने पर कैदियों को रेवाड़ी जेल और सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए शिफ्ट किया जाएगा। जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य पर पूरी नजर रखी जा रही है। जेल परिसर और बैरकों में सैनिटाइजेशन करवाया गया है। हरियाणा में पुलिस लाइनों में कोविड देखभाल केंद्र स्थापित होंगे। हरियाणा पुलिस ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाइन योद्धा के रूप में डटे अपने कर्मियों के लिए पुलिस लाइनों में कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इस आशय का निर्णय डीजीपी मनोज यादव की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में लिया गया। यह बैठक बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच देश में कानून व्यवस्था सहित अन्य पुलिस कर्तव्यों पर डटे पुलिसकर्मियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी।